दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया जो आपकी चल रही है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए अनवरत आपके जो सेमेस्टर के दौरान जो आपकी बुकें चलेंगी, जो आपका सिलेबस होगा, उस सिलेबस पर मैं लगातार डिस्कशन कर रहा हूँ। आपको यह भी पता होगा कि अभी मैंने सुबह के टाइम 7 बजे आपको संस्कृत का सिलेबस आपके सामने प्रोवाइड किया था और आज शाम को आपका यूपी टेट का वीडियो जाने वाला था। लेकिन अब आज अगर यह वीडियो आपके सामने प्रोवाइड हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि शाम को जो यूपी टेट वाला वीडियो होगा वह नहीं जाएगा। देखिए, आज मैं इस वीडियो को बनाने वाला नहीं था, लेकिन आपकी विशेष मांग को देखते हुए मुझे इस वीडियो को आपके सामने देना पड़ रहा है। देखिए भैया, बात ये होती है कि अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप फायदे के लिए जुड़े हैं, ठीक ना। अगर आपका फायदा नहीं होगा तो आप कहेंगे कि यहाँ जुड़ने से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो आप फायदे के लिए जुड़े हैं तो आपका मैं 100% ये गारंटी के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपका फायदा है, ठीक ना। कहीं ना कहीं आपका फायदा है। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ पूरे सेमेस्टर के दौरान मैंने कहा है कि मैं आपके साथ रहूंगा। आपके जितने भी कोर्सेस हैं, मेरी कोशिश यही रही कि हर कोर्सेस को आपको कवर किया जाए। खैर, ये बात की बात है, ये तो होता ही रहेगा। जो आज आपका मुद्दा है, जो डायरेक्ट एडमिशन वाला मुद्दा है, प्रकरण हमारा वही है, उसी के सिलसिले में आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए, आपका लगातार यही कमेंट आ रहा था भैया कि क्या अल्पसंख्यक कॉलेज मीन्स जो माइनॉरिटी कॉलेज होता है, कुछ भाई मेरे ले लिए हैं माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन, तो थोड़ा सा उनके लिए संशय बरकरार है। वो हमसे कह रहे थे कि सर क्या माइनॉरिटी कॉलेज में स्कॉलरशिप आती है? तो देखिए भैया, मैं चाहे वो माइनॉरिटी कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज क्यों ना हो, स्कॉलरशिप का मुद्दा हर जगह होता है। स्कॉलरशिप आना सबका लाजमी होता है, ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप नहीं आती है, स्कॉलरशिप सबकी आती है। लेकिन बात ये होती है कि अगर सरकार के खाते में धन है तब तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी, अन्यथा की स्थिति में स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो हम आप कर क्या सकते हैं? खैर, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो स्कॉलरशिप आना सबके अब की बार जो है चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक ना। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। रही बात, आप ये कह रहे थे कि सर मैंने तो माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ फीस ज़्यादा लगती है, ठीक ना। तो भैया एक चीज़ आप जानिएगा कि अगर आप किसी की बातों पर विश्वास जो है थोड़ा सा कम किया करें, क्योंकि कुछ कभी कहीं कुछ लोग होते हैं आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, राह से भटकाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो आप जब तक अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से उस चीज़ को परख न लिया करें, तब तक मैं भी कहता हूं कि आप मेरे बातों पर भी विश्वास ना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आप विश्वास कर ही लें, जब तक आप अपने स्वविवेक से, अपने जो है ज्ञान से उस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से न जान लें, तब तक आप अपना अगला कदम उठाने की कोशिश न किया करें, ठीक ना। देखिए, रही बात दूसरी कि अगर कोई शिक्षक आपसे कह रहा है, कोई शिक्षक के रूप में आपको ज्ञान दे रहा है, तो जाहिर सी बात है एक शिक्षक अपने छात्रों का कभी बुरा नहीं चाहता है। ये आज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो और स्कॉलरशिप, जैसे मान लीजिए आप कह रहे थे कि फीस वहाँ ज़्यादा लगती है माइनॉरिटी कॉलेज में। दोस्त ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उन महोदय की फ़ीस, मान लीजिए सबकी फ़ीस 41,000 रुपये है, 41,000 रुपये हर कॉलेजेस की फ़ीस होती है, तो इनकी भी फीस आपसे 41,000 लेंगे ये, ठीक ना। लेकिन एक चीज़ और आप जानिएगा, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं कहीं कहीं वह, जैसे आप कथा वगैरह सुनते हैं तो पंडित जी रखवाते हैं, वहाँ 10 रुपया, वहाँ 10 रुपया, वहाँ 20 रुपया रख दीजिए। तो कहीं कहीं कुछ कॉलेज वाले ऐसे होते हैं जो आपसे पैसा लेते हैं, लेकिन दोस्त हर कॉलेज वाला ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। कुछ कॉलेज वाले होते हैं आपसे, आपके पूरे प्रशिक्षण के दौरान इस तरह से पेश आएंगे ना कि आप कभी उनको भूल नहीं पाओगे, उनके प्यार और दुलार को, ठीक ना। लेकिन कुछ कॉलेज वाले जानवरों की तरह पेश आते हैं। खैर, अभी तक तो ऐसा कोई कॉलेज मुझे नहीं मिला, लेकिन हो सकता है, ठीक ना। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर सेमेस्टर के दौरान पढ़ने के लिए गए हैं तो आप सेमेस्टर के दौरान अपने कर्मों को, अपने ज्ञान को इस तरह से प्रसार कीजिएगा कि ताकि जब वहाँ से आप निकल जाएं तो आपको लोग याद करें, ठीक ना। रही बात, आपको यह पता है कि आपका जो सेमेस्टर है वह प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों, आज आपकी 12 तारीख हो गई है, 12 अक्टूबर आज आपका हो गया है। 11 अक्टूबर से आपका सेमेस्टर चल रहा है, ठीक ना। मीन्स पिछले दिन से आपका सेमेस्टर अनवरत चल रहा है। दोस्तों, आपका सेमेस्टर
कल आप पढ़ने जब गए थे तो आपका पहला दिन कैसे बीता, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। लेकिन आपका फिर भी मैं यह उम्मीद आपसे करता हूं कि आपका पहला दिन बड़े अच्छे से बीता होगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपसे कहा कि जब आप विद्यालय जाएंगे तो विद्यालय के परिवेश में जब आप घुल मिल जाएंगे, वहाँ जो टीचर होंगे, जो उनका स्टाफ होगा, जब वहाँ आप उनसे घुल मिल जाएंगे ना, तो बड़ा मज़ा आता है प्रशिक्षण के दौरान। लेकिन दोस्त एक बात और कहना चाहूँगा, प्रशिक्षण के दौरान आप अपने जो सेमेस्टर की बुकें होंगी उनको आप इतने अच्छे से तैयार करने की कोशिश कीजिएगा, इतने अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, भविष्य में आपको कहीं दिक्कत ना हो। मेरे कहने का सेंस ये है कि जब आप सेमेस्टर के दौरान अपनी पढ़ाई को अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आने वाला भविष्य आपके लिए सुखमय होगा, ठीक है ना। और इस पे मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। और आपके कमेंट आ रहे थे डायरेक्ट एडमिशन पर। दोस्त, डायरेक्ट एडमिशन तो हर वर्ष होता है, ठीक ना। डायरेक्ट एडमिशन तो हर वर्ष होता है। इस बार भी 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा, ठीक ना। आप कह रहे थे कि आज 12 तारीख हो गई सर, क्या अब भी डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है? तो दोस्त, अगर हर वर्ष होता आया है तो इस वर्ष भी होगा। देखिए, और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज तो 12 तारीख मान लीजिए बीत ही रहा है, 15 तारीख तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएनपी की तरफ से कुछ न कुछ आदेश जरूर आएगा। लेकिन उनके आदेश आने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप उस संस्था के संपर्क में, टच में बने रहिएगा जहां से आपको एडमिशन लेना है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब आप उनके संपर्क में बने रहेंगे तो उन्हें, जैसे हो सकता है जो पीएनपी का आदेश, पीएनपी मीन्स परीक्षा नियामक प्राधिकारी होता है, पीएनपी आप ये जान लीजिएगा, यही आपका एग्ज़ाम पूरे सेमेस्टर का कराएगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेमेस्टर का एग्ज़ाम पीएनपी ही कराएगी। जैसे आपका बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, वैसे डीएलएड का अगर एक प्रकार से बोर्ड देखा जाए तो पीएनपी है। यही पीएनपी आपकी करता धरता है, पीएनपी ही सब करेगी। मैं कहना क्या चाह रहा था कि जो पीएनपी का आदेश होगा डायरेक्ट एडमिशन वाला, हो सकता है वह डायरेक्ट कॉलेज को ही जानकारी दे दे, हमें आपको जानकारी ना मिले। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप जो है उस संस्था के संपर्क में बने रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। रही बात दूसरी कि आप डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहे थे कि हमने तो डॉक्यूमेंट वहाँ जमा कर दिया है। मेरे दोस्त, आपने गलत नहीं किया है। अगर गलत आपने तब किया होता जब आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया होता। मैंने आपको ऐसा नहीं कहा है। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप पहले 10,000 का पेमेंट मत कीजिए। डायरेक्ट एडमिशन में डायरेक्ट सब कुछ होता है, पेमेंट भी डायरेक्ट होगा, एडमिशन भी डायरेक्ट होगा, ठीक ना। दूसरी बात, अगर कुछ कॉलेज वाले होंगे, जैसे जब उनके संपर्क में आप बन जाएंगे तो कॉलेज वाले कहेंगे कि भैया आप अपने डॉक्यूमेंट को लाके मेरे पास आप जमा कर दीजिए। अगर डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया जब भी आएगी, आज या कल में, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप बिल्कुल ऐसा कर दीजिए। फोटोकॉपी वाला जो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, आप उस कॉलेज के पास ले जाके सबमिट कर दीजिए कि मेरा डॉक्यूमेंट ये है, ठीक ना। जब भी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया आएगी वो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन देंगे और आप जाके अपने एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेंगे। आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। समस्या इस बात की है कि आपको यह पता है, मैंने कहा कि 15 तारीख तक हो सकता है जो है कुछ अपडेट निकल कर आए, तो खैर जब भी आएगी तो मैं तो आपको बताऊँगा ही। लेकिन एक चीज़ जानिएगा, 15 तारीख के बाद 17 तारीख को, ठीक ना, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। 17 अक्टूबर को आपका जूनियर सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक का एग्ज़ाम है, ठीक ना। इसी को हम सुपरटेड बोलते हैं, उनका एग्ज़ाम है। अभी पीएनपी इनके एग्ज़ाम में व्यस्त है, ठीक ना। ये पीएनपी जो है इन सभी के एग्ज़ाम में 17 तारीख के एग्ज़ाम वाले पैटर्न के लिए व्यस्त है। वो 17 तारीख को अगर एग्ज़ाम है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, तो अगर इनका एग्ज़ाम है तो उसी के संदर्भ में वो व्यस्त है। अगर 17 तारीख के बाद ये गारंटी देता हूँ कि कुछ ना कुछ, अगर 15 तारीख को नहीं आई, ठीक ना, अगर 15 तारीख को नहीं आई तो 17 तारीख को 100% आपका कुछ न कुछ अपडेट निकल कर आएगा डायरेक्ट एडमिशन के बारे में, ठीक ना। और आप पूछ रहे थे कि क्या काउंसलिंग की प्रक्रिया बढ़ेगी। मेरे दोस्त, अभी यह कह पाना मुश्किल है, काउंसलिंग हो सकता है ना कराई जाए, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन तो होगा। आप कहेंगे कि अगर काउंसलिंग होगी डायरेक्ट एडमिशन होगा, अरे बिल्कुल होगा। हो सकता है काउंसलिंग ना कराए, हो सकता है काउंसलिंग ना कराए, वो डायरेक्ट एडमिशन ही करवा दे। और आपका कमेंट आ रहा था कि अगर हमारा जो है, मैं आपको जो सिलेबस का वीडियो दे रहा था
तो आपने कहा कि अभी हमारा सर एडमिशन नहीं हुआ, हम आगे की पढ़ाई कैसे करें। मेरे दोस्त आप निराश मत होइए, ठीक ना, आप निराश कतई मत होइए, आपका एडमिशन होगा, ये सत्य है एकदम, इसमें दो राय नहीं है। आपका एडमिशन होगा, आपका जो मैटर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप पूरा अपना 100% लगाइए, 100% लगाते हैं तब तो मस्त है एकदम। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जब आपका एडमिशन हो जाएगा, 11 तारीख से आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, उस सेमेस्टर के बाद जब भी आपका एडमिशन होता है तो आपको अलग से पढ़ाने के लिए पीएनपी बोलती है, लेकिन अब कॉलेज वाले कैसे क्या करते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। खैर मेरा वीडियो तो पड़ा ही रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन जब एकाएक आप जाएंगे तो आपके लिए भार बन जाएगा और आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कम से कम देखते रहें। आपका ये आ रहा था कि 11 जो है स्कॉलरशिप पर मैंने अभी आपसे चर्चा किया, स्कॉलरशिप पर अब कुछ नहीं बचा है। स्कॉलरशिप अगर जिनका एडमिशन हो गया है अब वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप स्वेच्छा से फॉर्म को फिल करें। और आपकी अपडेट जो है, जो भी अपडेट पीएनपी की तरफ से या कहीं से कुछ अपडेट मिलती है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। और देखिए आप लोगों का जो भी कमेंट आता है इन्फॉर्मेशन तो दिया जाता है। आज की अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। मैं लास्ट में सिर्फ एक ही बार बोलता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बीच में कभी नहीं बोलता हूं। बीच में या हो सकता है पहले बोल दूं, अगर दिमाग में आ गया तो आ गया, नहीं तो लास्ट तक भी मैं नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक ना, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक ना। अगले अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।